बहुत समय बीत गया, अब जागना होगा। थोड़ी देर अंतस की धारा में विश्राम पूर्ण हो जाना, यानी स्वयं को स्वयं से देखने के प्रोसेस में रहना। ये विश्राम और शांति सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, उन तक पहुंचना होता है। और उन तक पहुंचने में हजारों बाधाएं हैं, जिसमें केंद्रीय बाधा तुम स्वयं हो। क्योंकि हमें अपना कुछ पता ही नहीं, जबकि हमारा स्वरूप है सच से भरा हुआ, होश से भरा हुआ। बेहोशी से भरा यहां कोई काम ही नहीं है। जितनी अवेयरनेस है, सजगता है, वो सारी तुम्हारे अंतस में है। सजगता ही तुम हो। जो सारी बेहोशी है वो जगत के खाते में है। जगत यानी दुनिया, जो बाहर दिखाई देती है लेकिन वास्तव में तुम्हारे भीतर होती है। जरा अपनी ओर नजर घुमाना। तुम कहां खड़े हो? जगत में, जॉब में। तुम्हारी पांचों इंद्रियां जगत में ही खुलती हैं। तुम भौतिकवाद में हो, तुम परिवार में हो। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। तुम जहां खड़े हो वहीं से बात शुरू करते हैं। बस तुम्हें इतना बता देते हैं कि यहां सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है और बदल ही रहा है। क्या तुम वही हो जो तुम कल थे? आज जो शरीर या शरीर से जुड़े संबंध, यानी सारी दुनिया जिसमें सब कुछ आ गया, जो तुम्हें सुख दे रहा था, कल वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएंगे। ये बात पक्की है। जहां से सुख आएगा वहीं से दुख भी आएगा। लॉ ऑफ डुअलिटी के आधार पर ही ये जगत काम कर रहा है। जगत का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। बदल किस आधार पर रहा है? यहां दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक भी है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। हम ये नहीं कह रहे कि जगत छोड़, नो। बस अंतस की धारा यही समझा रही है कि यहां सब कुछ परिवर्तनशील है। सूरज अभी अभी उग रहा है, शाम तक यह जरूर डूबेगा। बस अभी अंधकार छा जाएगा। ये जानकर जितना अभी आनंद से भर सकते हो भर जाओ। तो फिर यहां नया क्या है? हम ये इतना समय क्यों अंतस की धारा में लगा रहे हैं? ध्यान रहे, यहां कुछ भी नया नहीं है। नया वही है जो पुराने को झेलने की ताकत देते हैं। अब बताइए, पुराने को झेलने की ताकत बढ़ रही है या नहीं? लेकिन हमारी तकलीफ, हमारा दुख तब और भी बढ़ता है जब तुम इस परिवर्तन को स्थिर रखना चाहते हो, जिसका स्वभाव ही है बदलना। बालों का सफेद होना, स्किन में झुर्रियां पड़ना, उम्र का बढ़ना। लेकिन तुम उसे स्थिर रखने की कोशिश करते हो, मुट्ठी में बांध लेना चाहते हो हर सुख को। यहां से अनंत दुख की परंपरा शुरू हो जाती है। याद रहे, दुख भौतिकता में नहीं है, जगत में, परिवार में दुख नहीं है। लेकिन दुख की शुरुआत होती है जब तुम उसे मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हो, नित्य स्थिर रखने की कोशिश करते हो। जगत का स्वरूप ही बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। जगत द्वैत के कानून पर ही चलता है, तुम्हारे कानून पर नहीं चलेगा। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं रहेगा। अब खोज शुरू होगी कि शाश्वत कहाँ है, आनंद कहाँ मिलेगा। किसे कहते हैं पूर्णता, किसे कहते हैं भक्ति। भीतर ईश्वरीय शक्ति कैसे उजागर होगी? ध्यान रहे, आनंद शांति हमारी सत्ता है, हमारे अंतस में है। हम सभी इसी सजगता से बने हैं। ये तो तुमने बहुत बार सुना है
और लगातार सुन ही तो रहे हो कितने सालों से। लेकिन सुनने से दुख चला जाएगा ये गारंटी नहीं है। सुनना नहीं, समझना होगा। सुनने और समझने में भी फासला है, जन्मों जन्म भी लग सकते हैं, और यह घटना एक पल में भी घट सकती है। सुना हुआ समझ में आने के लिए निरंतर अपूर्व चिंतन और मनन की प्रक्रिया चाहिए। किसके पास इतना समय है? अभी तुमने बुद्धि से सुना है सिर्फ। ये बात तुम्हारी चेतना के स्तर पर नहीं गई है। चेतना में प्रवेश करने के लिए दिन और रात का चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, किसी की वाइब्रेशंस चाहिए, किसी का पॉजिटिव ऑरा चाहिए। मान लीजिए हमने कहीं जाना है तो सोफे पर बैठ के प्लान बनाया जाता है शॉपिंग के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए। कभी आत्मा में जाने का, अंतस में जाने का प्लान बनाया है, या सिर्फ ऑडियो के थ्रू सुनने पर ही काम चल जाता है? बहुत उतली बात है ये। एक बार अपने ही अंतस में जाने की प्लानिंग तो कीजिए। फिर अनंत दुख के नाश का उपाय भीतर से ही प्रकट होता है। सुनने और समझने के बीच चिंतन की खाई है। बस इस खाई से पार होने के लिए थोड़ी देर रिलैक्स होकर भीतर की ओर मुड़ जाओ। सिर्फ 2 सेकंड में तुम्हारी भाव दशा बदल सकती है। जब जब अवसर मिले आप वॉचफुल हो जाना। बी वॉचफुल। अगर तुम भीतर से वॉचफुली हो तो बाहर से तुम माइंडफुली हो ही जाओगे। यही एकमात्र युक्ति है। तब तुम सदा सदा के लिए हर हालात की मालिक होकर जियोगे। सारे भटकाव, सारे तनाव, जितनी प्रकार की भी नेगेटिविटीज हैं, सब माइंड की हैं। और माइंड मोस्टली नेगेटिव रहता है। घबराहट, डर, चिंता, भय उत्पन्न करना इसका स्वभाव है। बस थोड़ा हट कर देखना होगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। कितना व्यर्थ का कचरा, कूड़ा करकट संभालता है ये माइंड। माइंड तो जड़वत है। वो आपके चेतन स्वरूप से सारी एनर्जी लेता है, और जब जब आप इसके साथ जुड़ते हो तो ये मालिक बन जाता है और तुमको इग्नोर करता चला जाता है। यहीं से तुम्हारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। बहुत निष्पक्ष होकर देखना। ये देखना तुमको धैर्यवान बना देगा, धीरज, मस्ती, आनंद के आलम में उतार देगा। बस जरा सीधा होकर जीना है, जरा सरल, जरा भोला होकर जीना है। होशियारी थोड़ी कम, थोड़ी अवेयरनेस में रहना। बहुत गहराई से देखोगे तो यही अवेयरनेस अपना रूप बदल बदल कर कभी विचार, कभी भाव, कभी शरीर का अनुभव करती रहती है। तो अवेयरनेस ही वह ऊर्जा है जो अलग अलग रूपों में हमारे अनुभव में आती है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया, जब हमारी अवेयरनेस विचार बन जाती है तो हमें विचार होने का ही अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि हम विचार ही हैं। और जब हमारी अवेयरनेस भाव बन जाती है तो हमें इमोशनल होने का अनुभव होता है। बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम। जब हमारी अवेयरनेस शरीर बन जाती है, हम किसी क्रिया में तल्लीन हो जाते हैं तो हमें शरीर होने का अनुभव होता है। एक चीज और गौर की होगी आपने, जब हम विचारों में खोए होते हैं तब हमें अपने शरीर और भावनाओं का भान नहीं रहता, और जब हम अपनी भावनाओं में खोए होते हैं तब हमें अपने विचारों का और शरीर का भान नहीं होता, और जब हम अपने शरीर में होते हैं तब हमें अपने विचारों और भावनाओं का भान नहीं रहता। तो हमारी अवेयरनेस जिस वक्त जिस रूप को धारण करके रखती है, हम उसी रूप को अपना रूप समझने लगते हैं। बहुत गहरी बात है ये। उस पल में हमें किसी और चीज का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार 24 घंटे हमारी अवेयरनेस कभी विचार, कभी भाव, कभी शरीर में भ्रमण करती रहती है, और हमें अलग अलग अनुभव होते रहते हैं। मजे की बात ये
कि चौबीसों घंटे हम विचार, भावना और शरीर में ही घूमते रहते हैं, तो हमारी अवेयरनेस के पास स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचता। और जब हमारी अवेयरनेस के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो विचार स्वयं को नियंत्रित करने लगते हैं, भाव स्वयं को नियंत्रित करने लगते हैं और शरीर स्वयं को नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए कोई भी नहीं बचा। और जब शरीर, भाव और विचारों का कोई नियंत्रण नहीं रहता, तो यह एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरह अपने आप चलने लगते हैं और हमारा पूरा जीवन अनियंत्रित हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हमारा जीवन इतना परेशानी से भरा क्यों है, क्यों इतने दुखों से भरा है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए हम सेल्फ अवेयरनेस को और गहराई से नेक्स्ट वॉल्यूम में समझेंगे। तब तक इंतज़ार के पलों में रहना, मस्त रहना, डरना नहीं। अंतस के राही का पहला लक्षण है अकेले चल पाने से डर न लगना, अकेले रह पाने से डरना नहीं, अकेले सोच पाने से डरना नहीं, अकेले जी पाने से डरना नहीं। यही है मैच्योरिटी, यही है परिपक्वता, यही है अंतस की धारा। जागे रहना, इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना। तुमसे बिछड़ के फर्क बस इतना हुआ है, तेरा गया कुछ नहीं और मेरा रहा कुछ नहीं।